नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाया गया। करीब 75 लाख रुपए की लूट हुई, लेकिन पुलिस का दावा है कि महज 48 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझा ली गई। 4 आरोपियों और 2 सीसीएल को पकड़कर 51,52,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई। 19 अगस्त को अशोक विहार में हुई इस वारदात में महिलाओं को कथित तौर पर चाकू की नोक पर बंधक बनाकर हाथ पैर बांध दिए गए और घर से भारी रकम लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक इस लूट की साजिश करीब 1 महीने से रची जा रही थी और आरोपियों ने परिवार की गतिविधियों की रेकी की थी। दिल्ली, यूपी और पंजाब में लगातार छापेमारी और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों और 2 सीसीएल को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने 51.92 लाख रुपए नकद, 52 लाख रुपए नकद और कथित तौर पर लूट की रकम से खरीदे गए 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। अब इस पूरे मामले पर हमारे दैनिक जन्नत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर ने पुलिस अधिकारियों से खास बातचीत की है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न रेंज की सब डिवीज़न अशोक विहार और स्पेशल स्टाफ की टीम्स ने एक बहुत ही अच्छा सेंसेशनल रॉबरी केस सॉल्व किया है, जिसमें 8 लड़के पकड़े हैं, जिसमें से 2 माइनर हैं और 6 मेजर। यह वारदात 19 अगस्त 2026 समय 11:35 PM ये अशोक विहार की एक वारदात है, जिसमें 4th फ्लोर पे घर में घुस के एक जो हाउस लेडी है उसको बंधक बना के और चाकू की नोक पे बंधक बना के उस घर से लगभग 75 लाख रुपए वो ले गए। ये वारदात को अंजाम दिया, ये लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और जो है तुरंत सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुँचे और देखा कि अशोक विहार के ये एक जो मेजर प्रोमिनेंट लोकेलिटी है, वहाँ पर 4th फ्लोर पर ये लेडी के साथ ये वारदात हुई। और यह पता चला, जब लेडी से पूछताछ की, उसमें यह पता चला कि 4 लड़के, पहले 2 आए, फिर बाद में 2 और आए। जो पहले 2 आए उन्होंने जो है पहले फ़ोन किया लेडी के फ़ोन पे और जो है डिलीवरी बॉय बनके उन्होंने फ़ोन किया कि आपका कोई पार्सल आया है। जब उनको मना किया तो वो चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी लेने के बहाने जो है उनका जब ये मोडस ऑपरेंडी उनका ये फेल हो गया कि डिलीवरी बॉय बन के वो एंटर करेंगे, वो फेल हुआ, तो फिर पानी के बहाने वो आए और उन्होंने बेल बजाई। तो लेडी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो ज़बरदस्ती से जो है वो अंदर घुस गए 2 लोग और उसको एक कमरे में ले गए। उसको चाकू के नोक पे एक रूम में जो है बंधक बनाया। उसके साथ साथ 2 लड़के और आ गए, एंटर किए और उसका चुन्नी से जो है उसको बांधा और फिर बाद में टेप से भी जो है उसके मुंह पे टेप और पैरों में भी टेप से जो है उसके जो बांध के उसको बंधक बनाया और चाकू के नोक पे उसे पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं। तो उसी वारदात को जो है अंजाम दिया उन्होंने। 20-25 मिनट के करीब जो है वो घर की तलाशी ली, वार्डरोब, अलमीरा और जो बेड्स हैं उसमें से जो है उन्होंने तलाशी ली और तलाशी के साथ साथ वो उनका सारा जो कैश था वहाँ से वो इकट्ठा करके वो ले गए। और जो है लेडी ने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन दी और तुरंत PCR कॉल हुई और टीम पहुंची। ये मैं ऑलरेडी बताया। तो उसमें इमीडिएटली जो है 8 से 10 टीम हमने बनाई, स्पेशल स्टाफ और अशोक विहार थाने की, और इसमें कार्रवाई करते हुए जो है जो भी टेक्निकल सर्वेलेंस है, CCTV फुटेजेस हैं, एरिया इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से टीम्स बनाई गई और हमें कुछ सफलता हमें मिली। इसमें एक क्लू मिला टेक्निकल सर्वेलेंस के ज़रिए, जिसमें जो ये बात आई कि जो डिलीवरी बॉय का जो पार्सल था, जो लेके आया था जो पार्सल, इसमें यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जो पार्सल वो लेके आए थे डिलीवरी बॉय के तौर पे, वो पार्सल भी वहीं भूल गए थे।
उसका भी हमने सीज किया है। और जिस फ़ोन से फ़ोन आया था उसी के थ्रू हमने फर्दर जो है टेक्निकल सर्वेलेंस पे जो हमने काम करना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमने जो फुटेजेस आए उसको जो विक्टिम है उससे पहचान भी कराई। और जो है टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू हम एक जो नाम सामने आया उसको पूछताछ के लिए बुलाया। और पूछताछ के दौरान पता चला कि उनमें से ये पता चला कि एक इन्हीं का जो है एम्प्लॉई, यानी विक्टिम फैमिली का एक एम्प्लॉई, विक्टिम फैमिली एक बिजनेसमैन फैमिली है। इसमें इनका मैं बता देता हूँ कि इनकी एक फैक्ट्री भी है अशोक विहार एरिया में, फास्टनर्स रिलेटेड काम है, और चावड़ी बाज़ार में भी इनका शॉप है। तो इनका एक डेली रूटीन रहता है मूवमेंट का, ये भी पता था उसको। तो जो इनका मैं जो बात बता रहा था कि फैक्ट्री का इनका एक एम्प्लॉय था जिनको उन्होंने लगभग कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले उसको जॉब से निकाला था, और वो इनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ को जानता था और उसको यह भी पता था कि घर में कैश कहाँ रखते हैं और कैसे रखते हैं, कितना कैश की मूवमेंट होती है और कहाँ रखते हैं। फिर टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उसको भी बुलाया। उससे फर्दर वारदात में जो शामिल थे उनको पूछताछ के लिए जो है, जब इसके एम्प्लॉय को जो इनकी फैक्ट्री में काम करता है उससे पूछताछ में जब पता चला तो कितने लड़के शामिल हैं, तो लगभग पता चला कि लगभग 7 से 8 लड़के शामिल हो सकते हैं इस वारदात में। जो सीसीटीवी फुटेज में कम लोग दिख रहे थे, लेकिन मेन कॉन्स्पिरेसी रचने वाले जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे उनके भी नाम कुछ सामने आए। तो और पूछताछ में यह भी पता चला कि ये 1 महीने से ये रैकी कर रहे थे इस चीज़ की, ये रूटीन एक्टिविटीज़ की इनकी 1 महीने से रैकी कर रहे थे कि किस तरह से पैसा आ रहा है, जो है रूटीन में पैसा ला रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। और 1 दिन पहले ये सारे जो ग्रुप हैं ये अशोक विहार के एक होटल में भी आके रुके हैं। एक रात पहले भी इन्होंने रैकी की है, यानी ये वारदात 19 तारीख की है और 18 तारीख को भी इन्होंने घर के आसपास रैकी की है और 19 को तो इस वारदात को अंजाम दिया ही। और ये जो लड़के सब इकट्ठा हुए थे ये होटल में रुके थे अशोक विहार, ये भी बात सामने आई। और जब ये बात जब खुलती चली गई तो मल्टीपल रेड्स की गई। जहाँ तक टीम्स की बात है, मैंने बताया 8 से 10 की टीम बनाई हमने और मल्टीपल रेड्स की गई। दिल्ली, यूपी में मुजफ्फरनगर और पंजाब में जैसे जैसे पकड़ते रहे हम, उनसे फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन आती रही और कैश की भी रिकवरीज होती रही। पंजाब में जो है अमृतसर और बटाला में रेड्स की और उनको पकड़ा। तो टोटल जो है रिकवरी जो मैंने बताया टोटल 8 अक्यूज़ पकड़े, इसमें 2 माइनर हैं। और जो टोटल रिकवरी हुई वो कैश की 51.52 लाख की रिकवरी हुई। और 3 मोबाइल जो इन्होंने जो पैसे जो लेके गए थे उनमें से 3 मोबाइल जो खरीदे वो भी सीज़ किए हैं। उसमें 2 मोबाइल जो है आईफोन के हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल्स, और एक OnePlus का मोबाइल है। ये इनसे रिकवरी हुई। इनमें से एक जो CCL है उसके ऊपर मर्डर का केस है, अशोक विहार का एज CCL उसके ऊपर एक मर्डर का केस था। और एक जो है उसके ऊपर पहले का स्पेशल सेल का केस है जो हमने पंजाब से जो पकड़ा है, साहिल नाम का लड़का जो पकड़ा है उस पर एक FIR 2024 की चीटिंग का केस है, चीटिंग फोर्जरी का स्पेशल सेल का। इन सभी से कुछ रिकवरीज हुई हैं और कुछ पैसों की और मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं बता देता हूँ इनका नाम नमन शर्मा अशोक विहार का रहने वाला है। और जो है एक CCL जो एप्रेंट किया है ये भी अशोक विहार का रहने वाला है। दीपक ये गाज़ियाबाद साहिबाबाद का रहने वाला है, लेकिन ये दिलशाद गार्डन जो है इसका टेम्पररी हाउस है दीपक का, और इससे भी कैश रिकवरी। दिनेश अलियास बल्लू ये जो है अमृतसर पंजाब का रहने वाला है, 38 ईयर्स। अंश शर्मा अशोक विहार का रहने वाला है, 22 साल इसकी उम्र है। साहिल पंजाब अमृतसर का रहने वाला है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक केस है बताया। एक माइनर है जिसको एप्रेंट किया गया पंजाब से। और एक आर्यन अलियास शेरा, ये भी अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। ये टोटल 8 अक्यूज़ पकड़े हैं। इसमें 3 पंजाब से हैं, 3 जो है अशोक विहार से हैं और 2 जो है दिलशाद गार्डन और यूपी से हैं। तो टोटल 8 अक्यूज़ हैं। और जो है ये बहुत ही अच्छे केस ये एक तरह से वर्कआउट हुआ है
सब्सटेंशियल रिकवरी हुई है और अभी केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, नौकर बना दुश्मन, जिस तरीके से अशोक विहार थाना के अंदर 75 लाख की लूट हो जाती है, उसी को देखते हुए स्पेशल स्टाफ और अशोक विहार थाना की टीम जॉइंट ऑपरेशन करती है। उसी को देखते हुए आरोपियों को पंजाब से जाकर घसीट लाती है। सर, पूरा मामला किस तरीके से तो बताया जाता है कि पानी पिला दो के बहाने से आरोपी घर में घुसते हैं और ज्वेलरी या पैसा जो जितना कैश था उसको लूटा गया। तो पूरा मामला किस तरीके से था और किस तरीके से टीम पंजाब गई आपके मार्गदर्शन में और आरोपी को घसीट लाई? 19 तारीख को एक अराउंड 11 AM एक PCR कॉल में 112 में एक कॉल आता है कि ऐसे घर पे अंदर घुस के कुछ लोगों ने मुंह पैर बांध के एक लेडी है उनका रॉबरी करके गए हैं। तुरंत हमारा टीम वहाँ पहुँचते है, स्पेशल टीम को भी हम बुलाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब हमने विक्टिम के साथ बात किया, हमें पता लगा कि घर के अंदर 4 लोग घुस के इनका मुंह पैर बांध के नाइफ पॉइंट में इनको डरा के अलग अलग जगह में इन्होंने कैश रखा था, उसको इन्होंने इकट्ठे करके लेके गए। तो इसके बाद तुरंत हम एक FIR रजिस्टर करते हैं अशोक विहार थाने में और हमारे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं मल्टीपल टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट करके। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर और लोकल एरिया के CCTV के एनालिसिस के आधार पर हम एक सस्पेक्ट को नैरो डाउन करते हैं। वो अशोक विहार का ही रहने वाला है। जब हम इसको हमारा कस्टडी में लेके इंट्रोगेशन शुरू करते हैं, उस दौरान हमें कुछ फैक्ट्स बाहर आते हैं। तो उसके बाद हमने मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किया। हमें आइडेंटिफाई किया फर्स्ट उस सस्पेक्ट के थ्रू कौन कौन इस क्राइम में इन्वॉल्व है। तो इनका एड्रेस अलग अलग जगह निकाल के आया। तो तुरंत हमने मल्टीपल टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट किया, इंक्लूडिंग स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और अशोक विहार थाने के स्टाफ। तो मल्टीपल टीम्स को हमने अलग अलग जगह एट सेम मोमेंट डिस्पैच किया। मल्टीपल रेड्स करके दिल्ली में अशोक विहार, दिलशाद गार्डन और पंजाब में अमृतसर, बटाला अलग अलग जगहों में रेड करके तो 8 इसमें अक्यूज थे, उन सबको हमने अप्रहेंड किया और इनमें से हमने 51.52 लाख कैश और 2.33 लाख वर्थ मोबाइल फ़ोन्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए। सर, जिस तरीके से 8 आरोपी पकड़े गए हैं, आरोपियों में से कुछ आरोपी की इन्वॉल्वमेंट बताई गई है, किसी पे मर्डर केस चल रहा है और किसी पे सेल ने भी गिरफ्तार किया था। क्या पूरा मामला? इसमें एक साहिल करके है, ये अमृतसर का रहने वाला है। इसका एक स्पेशल सेल के साथ केस चल रहा है। दूसरा एक CCL है, ये एक मर्डर केस में शामिल है अशोक विहार थाने का। इतनी बड़ी रिकवरी खोली है सर, और जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया था एक बंधक बनाकर, और टीम ने इस केस को वर्कआउट किया है, मेहनत की है 48 घंटे दिन रात की जो मेहनत है पुलिस की आखिरकार रंग लाई है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस कहीं ना कहीं ये नारा साबित करती हुई नजर आई है। तो स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से स्टाफ ने मेहनत की है? स्टाफ बहुत मेहनत किया है। इंसिडेंट होते ही थाने के स्टाफ, हमारा स्पेशल स्टाफ वहाँ पहुँच गए, खुद इंटरेस्ट लेके एरिया का CCTV कैमरा चेक करने शुरू लग गए। हम इमीडिएटली मल्टीपल टीम्स हम बनाए, अलग अलग जगह इनको डिस्पैच किया। दिन रात जब बाहर जाते, आउट स्टेशन जाते, वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रूटीन। दिन रात काम करना पड़ता है, रात को रेड्स करना पड़ता है और अक्यूज जो है अलग अलग जगह में उनका स्टोलन आइटम्स और रॉब्ड आइटम्स को छुपा के रखते हैं। इनसे इंट्रोगेशन करना पड़ता है, रिकवरी करना पड़ता है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टाफ हु आर इन्वॉल्व इन दिस एंड आई एम प्राउड ऑफ देयर एफर्ट्स कि बहुत अच्छे मेहनत से काम किया है। और पंजाब में जाके, आउट स्टेशन जाके, वहाँ की लोकल विदाउट देयर सपोर्ट ऑल्सो इतना सारे पैसे रिकवर करके आना और इतने लोगों को, अक्यूज को अप्रहेंड करके लेके आना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो हमारा दिल्ली पुलिस, दे आर वेरी गुड एट इट एंड I congratulate them and I really appreciate their effort. धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल DCP रवि नंदन जी, जिनके मार्गदर्शन में आरोपियों को, जो 8 आरोपी थे 75 लाख की लूट में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से
दिल्ली से जो रेड स्टार्ट हुई थी पंजाब से, आखिर आरोपियों को घसीट लाई है दिल्ली पुलिस। नौकर निकला मास्टरमाइंड। जिस तरीके से अशोक विहार के अंदर चाकू की नोक पर 75 लाख की लूट को, वारदात को अंजाम देते हैं, दिवेश श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए, स्पेशल स्टाफ अशोक विहार की टीम ने बेहतरीन काम किया और दिल्ली से मुंबई तक जो जाल बिछाया आरोपी को घसीट कर लाई और पूरी वारदात सुलझा ली गई। तो सर पूरा मामला किस तरीके से? ये मामला अशोक विहार का है। 19 तारीख का 19 अगस्त 2026 को जो दिन में 11:30 बजे ये वारदात हुई थी, और इसकी जब कॉल आई तो पता चला कि ये अशोक विहार के 4th फ्लोर पर एक लेडी को बंधक बनाकर चाकू की नोक पे जो है जबरदस्ती जो है लगभग 75 लाख रुपए जो है कैश ये घर से निकाल कर ले गए। और लेडी ने बताया कि 4 लड़के थे। तो इसमें सीनियर अफसर पहुंचे और मल्टीपल टीम्स बनाई गई और टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेजेस के सहारे जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते रहे, उसके बेस पे यह सामने आया कि एक इनका एम्प्लॉय था जो कुछ दिन पहले उसको जॉब से निकाला गया था, उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जब उसको बुला के पूछताछ हुई तो सारे मामले खुलासा हुआ और उसमें जगह जगह रेड करके, दिल्ली, यूपी, पंजाब में रेड करके 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और कैश रिकवर लगभग 52 लाख रुपए रिकवर हुआ। 3 जो एक्सपेंसिव मोबाइल्स हैं वो भी, ये जो इस रकम से जो उन्होंने खरीदे थे वो मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं। 8 आरोपियों में 2 माइनर हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। 48 घंटे में जिस तरीके से मेहनत टीम ने दिन रात होकर जो मेहनत करी है, 8 आरोपी को पकड़ा है। कुछ पे इन्वॉल्वमेंट भी बताई गई है कि एक पे मर्डर केस और एक पे स्पेशल सेल का मुकदमा। तो पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये टीम जो है बहुत ही अच्छी टीम काम किया है। एडिशनल डीसीपी हमारे रवि नंदन है, एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और उनके नेतृत्व में जो है ये टीम को कोऑर्डिनेशन का जो है चार्ज इनको दिया गया था। मल्टीपल टीम्स थी तो कोऑर्डिनेशन का काम इनको दिया गया था, चाहे वो दिल्ली की टीम है, यूपी की या पंजाब की। फिर उनके जो अंडर जो टीम्स थी वो एसीपी अशोक विहार और एसीपी स्पेशल स्टाफ और उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं और उनका जो स्टाफ है, तो लगभग इसमें 50 के करीब जो है हमारा टीम इन्वॉल्वमेंट थी। जो 50 के जो लोग स्टाफ था उन्होंने बहुत अच्छे से बेहतरी से काम किया। यूपी की टीम ने अच्छा काम किया, पंजाब की टीम ने अच्छा काम किया, दिल्ली की टीम ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा ये काम हुआ है एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रवि नंदन के सुपरविजन में। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ थे नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी विजय सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में 75 लाख की लूट का मामला सुलझा लिया गया है। जिस तरीके से चाकू की नोक पर जो महिला को बंधक बनाया गया था, फिर घर के अंदर पैसे की जो डकैती डाली गई थी, अब दिल्ली से मुंबई तक 8 आरोपियों को धर दबोच लिया। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।